अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। ये जो जेवीटी का पेपर हुआ है जिसमें और उसमें जो मैथ का पोर्शन है आज उसको देखने जा रहे हैं, क्योंकि ऑफन जो स्टूडेंट्स को है मैथ में थोड़ी परेशानी भी है और इसकी वजह से ये भी है कि उनको जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बहुत लेंथी है और टाइम बहुत कम होता है, तो प्रैक्टिस से ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये सारे मैथ के पोर्शन है, आप देख लीजिए। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है जो लीक हुआ था, इसमें आप मैथ का पोर्शन देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने उतारा है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंड करेंगे, यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट का एक नंबर होता है तो 0, इसके बाद है ये 99 के साथ एक 0, फिर 2 0, फिर 3 0, 4 0, उसके बाद है 6 के साथ 5 0। तो ये है आपकी एक्सपेंड फॉर्म। तो ये आपका लाजमी ऑप्शन भी होगा कि 0 90, ये 2 0 इसके साथ वाले, एक 0 जो इसके नंबर की जगह पे आएगा। 2 3 4, 1 2 3, और ये हमारा 6 के साथ 5, 2 3 4, ये 5। क्योंकि आप इस तरह भी काउंट करके देख सकते हैं कि इसके बाद कितने नंबर है, जितने नंबर है उतने 0 आएंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 0 इसके साथ, फिर 4, और फिर यहाँ से इसके पास कितने हैं, 0 के पास कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो इस 0 के साथ 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह आप इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। यूनिट से स्टार्ट करेंगे तो एक नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ आ रहे हैं और ये हमने सीखे हुए हैं। ये बस थोड़ी सी रिवीजन हो रही है हमारी। हो गया। अब आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। और ये क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल सवालात हैं जेबीटी के। ये मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया, आप इसको जरा जूम करके देख लें। तो 1 1 1 2 5 6 मल्टीप्लाई 3 4 2। पहले 2 से करते हैं। 2 6 12, 2 5 10 11, 2 2 4 and 1 5, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 4 6 24, 4 5 20 22, 2 carry, 4 2 8 9 10 0 1 यहाँ, 4 1 1 4 and 1 5, 4 1 4, 4 1 4, multiply 3 6 18, 1 यहाँ carry, 3 5 15 1 16, 1 यहाँ, 3 2 6 and 1 7, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। प्लस करते हैं 2 5 15, 3 6 9, 14 यहाँ, 10 एक यहाँ, 8 3। ये हमारा आंसर है। ये सब तो हमें आता है, बट ये तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। ये बस हम लोग की रिवीजन हो रही है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस सबको आते हैं, बस ये जेबीटी के पेपर्स में यही है। तो देखते हैं आगे क्या सवाल है। तो ये देखिए, ये हमारे पास राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है, बड़े से छोटे की तरफ। तो ये बड़े से छोटे की तरफ। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, यानी सबसे पहले आपको बड़ा नंबर लेना होता है। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, यानी आप जो 1 2 लिखते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। अगर आप इसका उल्टा लिखे 10 9 8, तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है कि डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ और असेंडिंग का छोटे से बड़े की तरफ। ये तरतीब नज़ूली और तरतीब सऊदी जो होते हैं यही है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, 6.21 6.77 6.31 6.33 6.60। तो सबसे बड़ा है हमारे पास 6.77, उसके बाद है हमारे पास 6.60, उसके बाद है हमारे पास 6.33, इसके बाद 6.31 और इसके बाद 6.21। ये हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत आसान सवाल आते हैं, बस एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। आपके पेपर्स में मार्क्स अच्छे आएंगे और आप कर लेंगे। अभी हमारे पास कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो इसको क्या है, 69/30 है, तो इसको डेसिमल में क्या करेंगे आप, सिंपली आपको कटिंग करनी है या फिर डिवाइड करना है। पहले देखिए कटिंग होती है तो कटिंग करते हैं। तो ये 3 के टेबल में कट रहा है। 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3,
जीरो का जीरो। अब आगे ये नहीं कट रहा क्योंकि 23 ताक आ जाते और ये जो थे आपको पता है इवन नोट नंबर है, ये कटिंग नहीं होते, तो इसको डिवाइड कर देते। 10 को बाहर रखो, 23 को अंदर, 10 टू द 23 बच गया। तो आप इसको पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 3 सा 30, क्योंकि वो कह रहा है डेसिमल में आप इसको चेंज करो। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.3। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 68%। कन्वर्ट, इसका क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रिक्शन परसेंटेज इनटू फ्रिक्शन। ये परसेंटेज है और इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 68 है, तो 68 है, 68 को आप क्या करेंगे, परसेंट साथ लगा हुआ है, तो परसेंट का मतलब क्या है, 100। ये परसेंट का निशान जहां लगा हो इसका मतलब इसके साथ 100 है, तो 100। इसको आप कटिंग करें, अब 2 के टेबल में कटिंग हो जाएगा। 2 5 सा 10, 0 का 0, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 25 सा 15, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14। तो हमारे पास आंसर क्या है, 17/25। ये फ्रिक्शन में आ गया। अगर हमें डेसिमल में कहा जाए तो हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन वो फ्रिक्शन में मांग रहा है, इसलिए फ्रिक्शन का आपको मतलब पता है कि पी ओवर क्यू की जो फॉर्म में है वो फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन की सूरत में मांग रहा है, यानी ये बटा की सूरत में मांग रहा है, तो ये इसका आंसर है। लाजम वहाँ ऑप्शन होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो डेसिमल में मांग रहा है कि फ्रिक्शन में, लेकिन आपसे यहाँ पे वो परसेंटेज को फ्रिक्शन में मांग रहा है, तो ये आपका आंसर है। अब आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4 1/6 माइनस 17/18। तो इसको पहले सही में लाए, 4 को 4 6 24 एंड 1 25। तो हमारा क्या है, 25/6 माइनस 17/18। अब 6 और 18 का आप एलसीएम ले लें, तो डायरेक्ट 6 18 का 6 1 सा 6, 6 3 सा 18, 3 1 सा 3। तो आपके पास 3 6 सा 18, आपका एलसीएम आ रहा है 18। अब देखिए 6 के टेबल में 80 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। और 18 के टेबल में 1 पर आता है, तो इसको 1 से, तो 25 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, माइनस 17 1 सा 17। आप 75 से 17 को माइनस करेंगे, 15 में से 7 गया तो 8 बचा, या 6 बच गया, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 58/18 आ रहा है। अब इसको माइनस करते हैं, आप सॉरी इसको कटिंग करेंगे क्योंकि ये कटिंग हो सकता है। 2 9 सा 18, 2 2 सा 4, 1 इसको दे दिया, 2 9 सा 18। अब इसको आप डिवाइड कर दें, क्योंकि 29 हमारे पास आ रहा है 29/9। तो आप इसको डिवाइड कर दें, 9 को बाहर रख लें, 29 को अंदर रख लें। 9 3 सा 18, 9 4 सा 36 और 9 3 सा 27, सॉरी 9 3 सा 27। तो 2 बचा। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा 9 2 9 3 सॉरी 9 3 2। ये हमारा आंसर है। 9 3 27, 27 और 2 29। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब आगे देखते हैं। याद रहे ये तमाम सवालात जो हैं ये हमारे जेबीटी का जो पेपर लीक हुआ था उसके क्वेश्चन है, तो काइंडली इस पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इनकी जो 90% क्वेश्चन है वो रिवाइज हो रहे हैं। तो हमारे पास अगला सवाल है, शॉपकीपर वांट्स टू पुट 7.75 किलोग्राम ऑफ शुगर इन 5 पैकेट्स इक्वली, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ शुगर ईच पैकेट। तो कितना वो बोल रहा है, 7.75 को कितने पैकेट में डालना है, ऑफ शुगर इन 5 पैकेट्स, यानी उसको इतनी शुगर है कितने पैकेट्स में डालना है, 5 में, तो आपको डिवाइड करना है। तो सिंपली इसका डिवाइड करने का फॉर्म ये है कि आप इसको यूं कर लें, इसका पॉइंट ख़त्म करें और डिवाइड 5, ठीक है, डिवाइड 5 पे करना था तो ये 5, तो पॉइंट ख़त्म हो गया अब हमारा। अब डायरेक्ट हम कटिंग करते हैं, तो 5 के टेबल में क्या करें, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5, 2 इसको दे दिया, 5 5 सा 25, 2 इसको दे दिया, 5 5 सा 25। अब ये 5 4 सा 20, 5 4 सा 20, 5 3 सा 15, 5 1 सा 5। अब ये कटिंग नहीं होती, तो 5 4 सा 20 और 31। इसको आप डिवाइड कर लें, 20 को बाहर रखें, 31 को अंदर, 21 सा 20, माइनस कर 11 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 25 सा 100, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 25 सा 100। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है 1.55 आ रहा है। हमारे पास आंसर जो आ रहा है 1.55 आ रहा है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, इसको भी लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग और ये पाई दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई 22/7। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी पाई की वैल्यू आती है 3.14 समथिंग आती है, और इसको
इसको भी करेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो आएगा आपका आंसर होगा। तो 4 4 ज़ा 16, 1 यहाँ, 4 1 ज़ा 4 and 1 5, 4 3 ज़ा 12, सॉरी 3 4 ज़ा 12, एक यहाँ दे दिया, 3 1 ज़ा 3 and 1 4, 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास आ रहा है 6 0 1 यहाँ दे दिए, 2 3 4 6 4 8 9। ये आपकी जो है वैल्यू आ रही है 98606। अब आप इसको नंबर को काउंट कर लें, जितने नंबर के बाद पॉइंट है उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा लें, 4 पॉइंट यहाँ पे। ये आपका आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अब ज़रा जूम करके देखें तो 51 के जो राइट डाउन द मल्टीपल और 51, ये याद रहे, बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि ये जो है जेवीटी का जो पेपर लीक हुआ उसके क्वेश्चन है। 51 के मल्टीपल आप लिखेंगे 51, उसके बाद 102, उसके बाद 153, उसके बाद 204, उसके बाद 255। ये आई होप आपको वो हो रहा है कि ये 51 का टेबल है, इसके पहले 5 मल्टीपल उसमें दिए होंगे, बस आपने सही उस पर निशान लगाना है। अब उसके बाद है इफ़ वी थ्रो 2 कॉइन्स इन द एयर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स विल बी, कितने होंगे अगर आप 2 कॉइन डालेंगे तो कितने, तो टोटल कॉइन 2 है तो एक साइड उसका आएगा। आई थिंक सो ये वेरीफाई नहीं है, आप इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मेरे ख्याल में इसका आंसर 1/2 होगा। तो ये अगर हम 2 कॉइन हवा में उछालेंगे तो हमें बोथ टेल्स विल बी, एक ही आएगी उसकी टेल। तो इसका नेट से मुझे आंसर 1/4 मिला है। आप काइंडली फिर भी मेरी सलाह कर दीजिए कि इसमें 1/2 होगा कि 1/4, क्योंकि नेट से इसका आंसर मुझे 1/4 मिला है। क्योंकि दोनों अगर इसको देख लिया जाए तो, क्योंकि दोनों कॉइन्स के जो साइड है वो 4 हैं, 2 उसके हैं, 2 उसके हैं, तो हमें एक साइड नजर आएगा, तो 1/4। अब आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज राइज 1,02,900 है, तो हाउ मच विल बी 215 सच कंप्यूटर। तो 215 कंप्यूटर्स की कितनी कीमत होगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, जो आएगा वो आंसर होगा। 5 0 0 5 0 0 5 9 45, यहाँ पे 5 2 10 एंड 4 14, 5 1 5, 1 0 0 1 0 0, फिर ये 9 है, 2 है, 0 है, 1 है, फिर मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 2 0 0 2 9 18, 1 यहाँ दे दीजिए, 2 2 4 1 5, 2 0 0 2 1 2। तो आप इसको प्लस कर लीजिए, 0 0 5 13, एक यहाँ पे आ गया 12, एक यहाँ पे आ गया 11, एक यहाँ पे आ गया 2 2। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 2 1 2 3 5 0 0। ये हमारा आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये भी जेईटी का जो पेपर लीक हुआ है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, ये उनके, ये जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं सारे जेईटी के, और ये लीक हुए पेपर्स में है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। इन दोनों को सम ऑफ, यानी इन दोनों नंबर्स को आपको प्लस करना है। सम का मतलब होता है प्लस, तो कर लेते हैं प्लस। 6 2 3 5 4 1 7 2 7 8, तो 12 13 6 9 7, ये हमारा आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं। इफ बुक 6666 kept in the 33 drawers, how many books will be each drawer? तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ये जेईटी और ईएसटी के पेपर्स में भी आ चुका है। तो इसको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। कटिंग कर लेते हैं। डिवाइड का सबसे इजी मेथड है 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6, 11 1 11 11 2 22 0 11 2 22। तो हमारा आंसर क्या है 202। अब कह रहा है सॉल्व, ये भी क्वेश्चन था सॉल्व, तो इसको सॉल्व करना है, सिंपली डिवाइड किया हुआ है तो हम लोग भी, और डिवाइड का सबसे इजी मेथड है क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं होता वहां पे, तो कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करते हैं इसकी, अगर पॉसिबल है तो कटिंग वरना डिवाइड। तो 3 2 6, 3 2 6, 3 के टेबल में आप देखिए तो 3 9 27, तो इसको दे दिया 3 7 21, 3 7 21, एक इसको दिया 3 5 15। अब इसकी कटिंग जो है पॉसिबल नहीं है, अब इसको करते हैं डिवाइड। 2
975 को। तो 2 4 ज़ा 8, एक इसको दे दीजिए, 2 4 ज़ा 8 यहाँ दे दिया 17, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 1 15, 2 7 ज़ा 14, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है? 487.5, ये हमारा आंसर आ रहा है। सिंपल है, बस आप लोग को थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। वैसे जेवीटी का पेपर इतना मैथ में टफ नहीं है, हाँ, बट प्रैक्टिस की ज़रूरत लाजमी है। हमने ये सारे किए, हम सबको आते हैं, ये आपने मैंने सब अपने बचपन में बार बार किए हैं, बट क्या है कि रिकॉल करने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन था कि सॉल्व इट, तो सिंपली मैंने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट में ही दे दिए, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन उसी पेपर से लिए गए हैं और ये सारे जेवीटी के पेपर के हैं। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 3 4 7 6 11 9 8, हमारा आंसर है 8916। फाइंड द, अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। अब कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? सिंपली फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इनके मल्टीपल्स से कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 51 का निकालें, 3 1 ज़ा 3, तो इसको दे दिया 3 7 21, 17 एकम 17। अब चलिए 17 है तो 70 अपने टेबल में जाता है, 71 ज़ा 70, 34 है तो 2 1 ज़ा 2, इसको दिया 2 7 ज़ा 14, 71 ज़ा 70। अब देखिए क्या है 51 का, 17 का, 34 का, तो इसका है 3 मल्टीप्लाई 17, इसका है सिर्फ 17 मल्टीप्लाई 1 और इसका है तो 17। तो आपका कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है 17। तो कॉमन फैक्टर क्या है इनमें? 17। आई होप आपको समझ आ रहे हैं, बहुत ईजी है, बस ज़रा सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। काइंडली अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आप मुझे गाइड कर ले, और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा तरीका तो आप अप्रिशिएट भी कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इतने घंटों की मेहनत आपके लिए पेपर ढूंढ ढूंढ कर सर्च करके बनाते हैं। तो काइंडली आप अप्रिशिएट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए। तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व, इसको आप देखिए तो ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसको जो है सही करना है, उसके बाद इसको सिंपली कटिंग करनी है। क्योंकि जब आपका मल्टीप्लाई में होता है तो आप क्रॉस कटिंग कर सकते हैं, डिवाइड में होता है तो पोजीशन चेंज करके कटिंग करते हैं, जबकि प्लस और माइनस में होता है तो आपको उसको एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व करना होता है। तो 219 मल्टीप्लाई 6 1 ज़ा 6 और 5 प्लस कर दीजिए 11 ओवर 6 मल्टीप्लाई 3 ओवर 6। चलिए अब इसको कटिंग करने की कोशिश करते हैं, अगर हो रही है तो। अब ये कटिंग हो रहा है 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसके अलावा कोई कटिंग नहीं हो रही। तो अब ये देख लीजिए आप, 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 और नीचे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, तो 3 3 ज़ा 9, 11 आएगा क्योंकि 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 45, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। याद रहे ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिए हैं उनके सवालात हैं। हमारे पास सवाल है 14 ओवर 18 डिवाइड 18 के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ये दूसरी रकम जो है पलट जाएगी, पहली नहीं दूसरी रकम पलट जाती है। तो अब देखिए ये कटिंग, हाँ ये कटिंग हो रहे हैं 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, इसके अलावा कोई कटिंग नहीं हो रही है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को इसके साथ, तो 7 मल्टीप्लाई 1, 18 मल्टीप्लाई 9, 7 1 ज़ा 7 और 9 को आप 18 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 72, 7 इसको दे दिया, 9 एकम 9 10 16 मल्टीप्लाई, तो ये है 162। ये आपका आंसर आ रहा है 7 ओवर 162। अब एक क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन तो ऐसे दिए हैं बट घुमा फिरा के दिए हैं, तो देखिए वो क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द मिनट्स टू हार 30 मिनट्स। तो आपको पता है जैसे कि 2 हॉर्स है और 30 मिनट्स है, ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक घंटे में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो 2 घंटों में 60 मल्टीप्लाई 2, 2 घंटों में 120 मिनट होंगे, जाहिर है, और 38 मिनट, 120 मिनट 2 घंटों में होंगे और 38 मिनट उसने खुद बताए हैं। तो 120 जमा 38 कर लें आप, 8 3 5 1, तो हमारे पास 158 मिनट होंगे, ठीक है।
इसके बाद वो कह रहा है कि K2 की हाइट क्या है, 8 किलोमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह वो कह रहे हैं एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की क्या है, 8 किलोमीटर है और 4 सेंटीमीटर। इसमें डिफरेंस मालूम करना है, माइनस, सिंपली माइनस करना है आपको। तो इसको माइनस कैसे करेंगे, ये जो ऊपर है आप इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि ये छोटा ये बड़ा, तो सिंपली ये देखिए ये दोनों तो किलोमीटर है, ये जो सेंटीमीटर है इसमें फ़र्क है, तो 848 से 6, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है ना, तो माइनस कर लीजिए, 14 में से 6 गया तो 8 बचे, यहाँ 7 बचे, 4 सेंटीमीटर, 8 में से 8 गया तो किलोमीटर में कोई है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा 478 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करो। वैसे ये ऊपर रखना चाहिए था, ये नीचे, फिर आपको इजीली समझ आ जाता है, लेकिन मैंने फिर यहाँ माइनस अलग कर दिया। जैसे अब ये ऊपर लिखे, ये नीचे, तो आप माइनस कर ले तो आपका आंसर ये आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो चुकी है, लेकिन क्या करें, ये सारे सवाल जो है आपके जेवीटी के पेपर में आए हुए हैं और उनका सोल्यूशन आपको, अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आई होप आपका जो जेवीटी का पेपर है आपको उसमें मैथ बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, हंसते हंसते हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब ये है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का एलसीएम आपको याद होगा, इनका क्या करते हैं हम लोग, सबका जो है एक साथ एलसीएम निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 45 का 45, 95 का 95, 2 6 12, 45 का 45, 95 का 95, 2 3 6, 45, 95, और इसके बाद है 3 3 1 3, 3 1 3, एक इसको दे दिया, 3 5 15, 3 3 ये नहीं कटेगा, 95 का 95। इसको आगे कंटिन्यू यहाँ कर रही हूँ, चलिए इसको देखते हैं। अब तो मेरे पास था 1 15 95, तो 5 3 15, 1 का 1, 5 4 5 1 5, 4 4 5 9 45, 3 1 3, 19 1 19। ये है हमारा एलसीएम। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा हमारा आंसर होगा। 2 2 4 4, 2 2 4, आप भी मेरे साथ काउंटिंग करें। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 चौके 4 दिया 12, एक यहाँ, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 दूनी 10, एक यहाँ, 5 7 35 और 1 36, ठीक है। अब इस 360 को आप 5 दूनी 10 सही है, एक यहाँ दिया है, 5 360 को आपको 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 0 0 9 6 54, 54, 5 यहाँ, 9 3 18, सॉरी 27, 9 3 27 एंड 5 32, 9 3 27, 22 9 30 32, मल्टीप्लाई 0 6 3, तो आपका आंसर आएगा 0 4 8 9, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं उमर मंथली इनकम इज 13,582, फाइंड हिज ईयर 3 ईयर्स इनकम। तो उसकी एक मंथ की, 1 मंथ की कितनी है, 3 5 8 2, और आपको अगर 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, और 3 साल में 12 मल्टीप्लाई 3, तो 3 दूनी 6, 3 इक्का 3, 36 मंथ, तो 36 मंथ की इनकम, तो आप इसको 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 36 से मल्टीप्लाई करें इसको, आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, एक यहाँ, 6 8 48, 49, 4 यहाँ, 6 पंजे 30 34, 3 यहाँ, 6 तिया 18, 19 20 21, 2 यहाँ, 6 कम 6 7 8, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 यहाँ, 3 पंजे 15 17, यहाँ 3 तिया 9 1 10, एक यहाँ, 3 कम 3 और 1 4, तो हमारे पास ये आ रहा है आंसर।
फिर से इसको चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12, एक यहाँ 6, 8 6 48, 49, 4 यहाँ, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 पंजे 30 और 4 इसका था 34, 3 यहाँ, 6 तिया 18, 19 20 21, 2 यहाँ, 6 कम 6 7 8, 3 दूनी 6, 3 8 24, एक यहाँ, 3 दूनी 6, 3 8 24, 4 2 यहाँ, 3 पंजे 15 16 17, 2 यहाँ 17 सॉरी, 3 या 9 10, एक यहाँ, 3 कम 3 4। तो अब आगे चलते हैं, ये इसका आंसर। तो इसके बाद ये है, इसको सॉल्व करना है। सिंपली इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप। 3 8 9, 3 कम 3 3 तिया 9, 8 का 8, 3 कम 3 और 8, 3 तिया 9, 8 9 72, 72 इसका एलसीएम आ रहा है। 9 के टेबल पे 8 पर आता है तो 8 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 के टेबल में 9 पर आता है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 3 के टेबल में आपको 24 पे आएगा तो 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 8 56 जमा 9 छिके 54 54 जमा 6 4 24, 2 यहाँ के ले लीजिए 6 6 2 12 13 14 144। इसको जमा कर लीजिए और उस पर डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जमा करते हैं, 56 54 144। आप इसको जमा कीजिए। 14 एक यहाँ दे दीजिए, 10 14 15 एक यहाँ दे दीजिए, 254 ओवर 72। वैसे बहुत लेंथी सवाल हैं, इन सवालों के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और पता नहीं कैसे हम लोग को ये क्वेश्चन जो है जेवीटी के पेपर्स में और सारे पेपर्स में इतने लेंथी क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि ये तो घंटों के आप सामने बैठे हो, ये घंटों के हो रहे हैं, तो उस टाइम पेपर में तो आपका पेपर का स्ट्रेस भी होता है। अब क्या कह सकते हैं, इतने लेंथी वैसे इतने लेंथी क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, इतने लेंथी क्वेश्चन दिए हैं। चलिए कटिंग कर लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14। अब इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड भी एक ही क्वेश्चन में है, मल्टीप्लाई भी एक ही क्वेश्चन में है। शाबाश है इनको देने के लिए। तो 36 का आप टेबल पढ़े, 127 आए या उससे कम आए तो 3 पे करके देख लेते हैं। 3 6 18, 1 यहाँ, 3 3 9 1 10, तो 3 पे होगा 108। माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 17 में से 8 किया तो 9 बचा, यहाँ 1 बचा, 19 बचा। तो ये आपका आंसर है 19 36। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद बाइनरी सिस्टम है, इसको भी देखते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है क्योंकि अभी तक आपके क्वेश्चन रहते हैं, तो अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको बाइनरी सिस्टम को और जो प्लस माइनस है उसको कवर करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। और आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाजमी देखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।